जिस घर में लोग मैं और अहम की भाव से जीते हैं उस घर में शांति नहीं रहती। जिस घर के लोगों के पास ये रहे कि मैं कुछ हूं, उसके घर में शांति नहीं रहती, टकराव हो जाता है। जो समग्र रूप में जीता है उसे शांति मिलती है। और अपने घर में मैं और अहम के भाव के साथ जीना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए किसी को। आप किसे दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? आपके घर में जो रहते हैं वो तो कम से कम आपके अपने हैं। लेकिन ये मैं और अहम के भाव के कारण ये परिवार टूट रहा है, भाई भाई से अलग हो रहा है, पिता पुत्र से अलग हो रहा है, किसी का किसी से नहीं पट रहा है। तो कम से कम अपने घर में मैं और अहम के भाव को दूर रखना है। नहीं तो सोने की लंका में, सोने के महल में रहने वाला रावण भी अपने बिस्तर पे मैं और अहम के भाव के चलते शांति में नहीं रहता। और कुटिया में रहने वाले राम समग्र रूप में रहते हैं, वहां शांति में रहते हैं। तो इस मैं और अहम के भाव का त्याग करना है। अगर घर में शांति चाहिए तो हर एक सदस्य को और ये हमारा मन जो है, मन बहुत दुष्ट होता है। आपके साथ कोई लाख भलाई करे उसको तो भूल जाता है, लेकिन अगर किसी ने बुराई किया, बुरा किया तो उसको याद रहता है, याद रखता है मन। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी याद रखता है उसको, बहुत संजो के रखता है मन। मन का ऐसा प्रवृत्ति है कि उसने मेरा बुरा किया था, मेरे साथ बुरा किया था। और लोगों को इसी पे ध्यान देना चाहिए। जब आपका मन, आपका बुद्धि आपके खिलाफ काम करने लगे तो आपका नाश निश्चित है। मैं इस मायने में ये कह रहा हूं, जो निगेटिव बातें बार बार दिमाग में आ रही हैं, बार बार मन में चल रहा है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कड़वा कह दिया, कुछ आपके साथ बुरा कर दिया, तो आपका मन बार बार उसको सोचवाएगा, बार बार आपके सामने लाएगा, अच्छी बातें नहीं लाएगा, बार बार लाएगा। आप निगेटिव होते जाइएगा। जो भी निगेटिव बातें हैं आएगा, आप उदास होते रहिएगा, आप दुखी होते रहिएगा सोच सोच के। मन का तो स्वभाव है, ये बार बार लाएगा जो भी निगेटिव बातें हैं। तो आपके खिलाफ ये काम कर रहा है। आपको अलर्ट कब होना है? जब आपके खिलाफ काम करें मन और बुद्धि। आपको बार बार निगेटिव बातें सोचवा रहा है, बार बार निगेटिव बातें सोचवा रहा है, और आप दुखी हुए जा रहे हैं, डिप्रेशन में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, चिंता से भरे हुए हैं, चेहरे पे सिकन है, ना काम अच्छा लगता है, ना भोजन अच्छा लगता है। इसलिए कि आपका मन आपके खिलाफ काम कर रहा है। और आपको करना क्या है? जब भी आपके खिलाफ आपका मन काम करे, आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। आप उसको समझिए बात को कि मेरा मन मेरे खिलाफ काम कर रहा है। मुझे तो पहले शारीरिक रूप से क्षति करेगा, मानसिक रूप से क्षति करेगा, और धीरे धीरे मेरा बाहरी रूप से, भौतिक रूप से भी क्षति करेगा, सामाजिक रूप से भी क्षति करेगा। आपके निकट का दुश्मन तो आपका मन ही है। आप इसको समझिए और बारीकी से सोचिए। आप एक काम करिए बस, जब भी आपका मन, आपका बुद्धि आपके सामने निगेटिव बातें लाए, बार बार उसको हटाइए। हम उस चीज की कल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में होने वाला ही नहीं है। जो आप सोचते हैं, आप कोई भी बात सोचते हैं तो उसके लिए कहानी बना लेते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जबकि हकीकत में नहीं होने वाला होता है। नहीं होने वाला होता है, फिर भी आप उसको सोच के दुखी होते हैं। जितना सोचते हैं उतना के लिए दुखी होते हैं कि ऐसे ऐसे होगा, इसलिए आप दुखी हो जाते हैं। क्योंकि आपका मन, आपका बुद्धि आपके खिलाफ काम कर रहा है, आपके शरीर के खिलाफ काम कर रहा है।
तो आपको इसी समय अलर्ट होना है। जब भी आपका मन आपके खिलाफ काम करे तुरंत अलर्ट हो जाइए कि नहीं, मैं सोचूंगा पॉजिटिव बातें, तुम सोचवाओ निगेटिव बातें, मैं सोचूंगा पॉजिटिव बातें। निगेटिव बातें सोचूंगा ही नहीं, निगेटिव बातें सोचूंगा ही नहीं। तुरंत इस पे विजय पा सकते हैं आप। जैसे ही विजय पाएंगे सारा चीज बदल जाएगा, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नहीं तो निगेटिव बातों में बार बार उलझेंगे, बार बार उलझेंगे, तो फिर तो आपका नाश हो जाएगा, आप बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएंगे। मूल मंत्र यही है कि जब भी मन आपके खिलाफ काम करना चालू करे तुरंत अलर्ट हो जाइए। सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन, इसको मानिए। ये आपको कल्पना देगा, आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा और कहानी बना देगा कि ऐसे होगा ऐसे होगा, जबकि हकीकत में नहीं होगा। आप निगेटिव बातें मत सोचिए। आपके खिलाफ आपका मन काम करना चालू करे तुरंत अलर्ट हो जाइए और आप पॉजिटिव बातें सोचना चालू कर दीजिए। कुछ अच्छी बातें जो आपके जीवन में हुई हो, कुछ अच्छे कामों में लग जाइए। आप उसको मत सोचिए